ओम शांति। आज जिस प्रकार हम चाहते हैं कि हमारे घर की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव रहे, जिससे हमारा घर शांतमय भी हो, शुद्ध भी हो और स्वच्छ भी हो। क्योंकि आज भले हम घर की बहुत सारी सफाइयाँ करते हैं, लेकिन साथ साथ मुझे अपने घर को चेक भी करना है कि क्या मेरे घर के वाइब्रेशन ऊर्जावान हैं या नहीं हैं। क्योंकि जब तक आपके घर के वातावरण, घर के वाइब्रेशन ऊर्जावान नहीं होंगे, तब तक आपके घर में किसी न किसी बात में लड़ाई, झगड़ा या कहीं ना कहीं अशांति होगी। अब वो अशांति क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारी हमारे अंदर वो जो नेगेटिव ऊर्जा है कहीं ना कहीं हमारे घर के वाइब्रेशन को खत्म करती है। अब दूसरी तरफ हम देखें कि नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा में फर्क। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा क्या करती है, हमारे अंदर की जितनी भी पावरफुल शक्तियां हैं उनको नष्ट कर देती है, और जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं हमारी जो दबी हुई कमजोर या शक्तियां कहें वो उनको ऊर्जावान कर देती है। जैसे कई बार बच्चा उसी घर में रहते हुए कह देता है कि मम्मी मेरा पढ़ाई में दिल नहीं है, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या वही मान लो आपके हस्बैंड हैं, वो बिजनेस में जाते हैं लेकिन कह देते हैं कि मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि घर में वो आते हैं और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सोच भी लाते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा जब पढ़ाई करने बैठता है तो पहले उसे चाहिए विशेष अपने घर के वातावरण को, वाइब्रेशन को ऊर्जावान होना। क्योंकि जब उस ऊर्जावान वाइब्रेशन में बैठकर वो पढ़ेगा तो क्या होगा, उसका मानसिक जो लेवल है वो बहुत ऊंचा हो जाएगा, कमजोर नहीं होगा। क्योंकि मानसिक लेवल कमजोर क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीजों में दब गया है। जैसे मान लो आपने कोई सोने की चीज जो है वो किसी जगह रखी, अब उसके ऊपर आप मिट्टी डालते जा रहे, क्या होगा? आपको ये तो पता है कि चीज यही गिरी है, लेकिन आपको ये भी पता है कि बहुत सारी मिट्टी है उसके ऊपर। तो क्या करेंगे आप? उसको पहले उस मिट्टी को निकालेंगे, ना कि डायरेक्ट आप हाथ डाल के उस चीज को अंदर से उठाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन से स्थान पे है वो। इसीलिए पहले आप क्या करोगे, वो सारी मिट्टी को वहां से हटाओगे बहुत धैर्यता से। क्योंकि अगर आप एक साथ सारी मिट्टी को हटाओगे तो क्या होगा, वो आपकी जो सोने की चीज है वो भी उसी के साथ वो दोबारा चली जाएगी। अब क्या करते हैं, मान लो आपकी कोई सोने की चीज मिट्टी के अंदर चली गई, तो हम क्या करते हैं, उसको हम कहीं मिट्टी को फेंकते नहीं है। भले मुझे पता है कि चीज मेरी एक ही है कोई, लेकिन हम मिट्टी को इतने प्यार से दूसरी जगह रखते थे, फेंकते नहीं है। तो जब सोचो कि जब एक सोने की चीज हमारी किसी मिट्टी में दब गई, तो हमने मिट्टी को कितने प्यार से दूसरी साइड पर रखा, तब जाकर मैंने वो सोने की चीज निकाली। तो उसी प्रकार हमारे मन में भी क्या है, बहुत सारी मिट्टी की धूल कण छा चुके हैं। अब मेरे अंदर वो जो पॉजिटिव संकल्प है वो क्या है, सोना। क्योंकि जब आप अपने घर में पॉजिटिव संकल्प रखते हैं तो आपका घर क्या होता है, भले कितना भी वो अशुद्धि से भरा हो, लेकिन आपका एक संकल्प उसको पूरी शुद्धि दे देता है। जैसे देखो, हम फिल्टर पानी पीते हैं, अब उस आरओ के अंदर ऐसा क्या लगा हुआ है जो आपके पानी को फिल्टर कर रहा है? एक छोटी सी मशीन। उस मशीन ने क्या किया, वो जितनी बार पानी उस मशीन में आएगा उतना वो फिल्टर करके आपको देगा। तो सोचो कि जब एक पानी को हम फिल्टर करके पी रहे हैं, तो आज हम अपने संकल्पों को क्यों नहीं फिल्टर कर पा रहे? हमें घर के वातावरण को भी फिल्टर करना है। क्योंकि जब आपके घर का वातावरण पूरा फिल्टर हो जाएगा, मींस वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाएगा, तो हमारे धीरे धीरे क्या होगा, नेगेटिव जो ऑरा मंडल हमारे घर में बन चुका है वो धीरे धीरे बाहर। क्योंकि ऑरा मंडल कैसे बनता है, आज मान लो आपके घर में कोई आया और उसने आकर के आपको बाहरी कोई भी बार प्रकार की बातें आपको सुनाई,
या हम कई बार अपने घर से उठते हैं, हम लोगों के घरों घरों में जाकर बैठते हैं और नेगेटिव बातों का आसार व्यवहार करते हैं। मान लो कुछ उसकी सुनते, कुछ अपनी सुनाते। अब वो जितनी भी आपने नेगेटिव बातें करी, भले वो किसी के लिए भी की थी, वो जितनी भी आपने वो नेगेटिव बातें की थी, वो नेगेटिव बातें आपके मन में बैठ गई। अब आप उसी मन के साथ क्या किया हमने? ये तो है नहीं कि हमने गेट की दहलीज पे ही उन सभी बातों को छोड़ दिया कि मुझे अपने घर के अंदर कुछ भी लेकर नहीं जाना है। हमने उन्हीं बातों को अपने घर में ले आए। अब उन बातों को मैंने जब भोजन बनाया, याद किया, जब मैंने भोजन खाया, याद किया, जब मैंने कोई कार्य किया, याद किया, जब मैंने किसी से बातचीत की, उस बात को रिपीटेशन में लेकर आए। अब बताओ उस घर का वातावरण कैसा होगा? आज बच्चे चिड़चिड़े बन रहे हैं। बच्चों के मन में बहुत सारी अशांति है, लेकिन हमें थोड़ा सा परखने की जरूरत है, क्योंकि जिस आत्मा की मन में बहुत सारी पॉजिटिविटी रहेगी, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वातावरण को फट से कैच कर लेगा कि यहां पर नेगेटिव वातावरण है, तो वहां से वो हटना ही अपने आप में बेस्ट समझेगा। क्योंकि जब मुझे पता है कि ये पूरा वातावरण नेगेटिविटी वाला है, तो वहां पर हमें क्या करना है? क्योंकि हमने एक बार पॉजिटिव फूल खिलाया, 2 बार खिलाया, 3 बार खिलाया, 4 बार खिलाया, लेकिन अब उस पॉजिटिविटी को क्या करना है? फैला दो। भले उसमें नेगेटिविटी वालों का जोर ज्यादा है, पॉजिटिव वाला थोड़े हैं, लेकिन उसमें जीत किसकी होगी? भले वो लेट होगी, लेकिन होगी पॉजिटिविटी वाले की। क्योंकि आज देखो, हम कोई भी बातचीत करते तो क्या करते? थोड़ा सा हम नमक मिर्च मसाला लगा देते, क्योंकि हम दुनिया में आदत ही ये चीज बन चुकी है। आज देखो, मान लो सपोज कोई व्यक्ति आपके साथ बैठता है और वो आध्यात्मिक बातें करता है। अब वो आध्यात्मिक बातें करते करते हम क्या कहेंगे? मेरे को कोई काम आ गया, घर पे जा रहे हैं, मुझे ऐसा करना है, घर पे जा रहे। अभी वही चीज देखी जाए जहां पर उसने आध्यात्मिकता की बात को छोड़कर आपके जो मन को मिर्च मसाला चाहिए था, उसी प्रकार की बातें करना शुरू कर दी, तो क्या होगा? ना तो उसे भोजन पकाने का याद रहेगा, ना उसे किसी कार्य का याद रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। टाइम की वैल्यू खत्म। और जैसे आपने कोई आध्यात्मिक बात उसको सुनाना शुरू कर दी, क्या करेगा वो? मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, मुझे ये काम है। क्यों? आज हम देखो इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, भले वो टीवी के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से हो। आप सोचो कि आपका सबसे ज्यादा ध्यान किस बात में जा रहा है? आज आपको कोई पॉजिटिव बात सुना रहा है, हम क्या कहते हैं? अरे नहीं सुननी है इसकी पॉजिटिव बात। और अभी कोई दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े या किसी के घर के लड़ाई झगड़े आपके साथ शेयर करे, हम क्या करते हैं? उसको वायरल करते हैं। अरे उसके घर में लड़ाई हो गई, उसके घर में ये हो गया, देखो तो सही कैसा हो रहा है। हमने, क्योंकि हमारी सोच में वो चीज डल चुकी है, क्योंकि हमारी सोच पॉजिटिव लेना चाहती, लेकिन हम दे उसको नेगेटिव रहे हैं। और आज हम इतना ज्यादा नेगेटिव में भर चुके हैं कि हमें नेगेटिव चीज ही अच्छी लग रही है। आज हम नाटक देखें तो हम सोचते हैं अरे ऐसा मिर्च मसाला मिले तो मजा आए। आज आप देखो, खुद उस चीज की पड़ताल करो। आपके मोबाइल में एक तरफ पॉजिटिव चीज आ रही है जो आपको कहीं ना कहीं शिक्षा दे रही है, और एक तरफ वही मोबाइल में आपको नेगेटिव चीजें दिखाई जा रही है। मान लो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, दुर्व्यवहार, नारी का तिरस्कार, या कुछ भी ऐसी चीजें कहें, या किसी को गाली गलौज। क्या आप उस वीडियो को देखते हैं, या जो सकारात्मक वीडियो उसको देखते हैं? हम क्या करते हैं? जो पॉजिटिव देने वाली चीज है उसको स्किप कर देते, आगे कर देते, और जो आपको नेगेटिव देने वाली चीज है उसको हम फट से पकड़ते हैं। सोचो आपके मन को चाहिए क्या था, मैं दे क्या रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसी घर में बैठकर वही नेगेटिव चीज को देख रहे हैं। हमारे घर का माहौल भी नेगेटिव बनेगा, क्योंकि आप जो चीज देख रहे हो वही बनेगा। आपने अगर वो नेगेटिव बात को देखा तो ऑटोमेटिकली वो बात क्या हुई? आपके घर के वाइब्रेशन में घुल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बात ने आपके मन को अट्रैक्ट किया है।
अब अगर वही बात आप पॉजिटिव रूप में लेते, मान लो आप ज्ञान की बात कोई आपको सुना रहा है, बहुत सुंदर तरीके से आप उस ज्ञान की बात को सुनते, तो क्या होता उससे? भले आपको थोड़ा सा अंदर से लगता कि अरे क्या है, लेकिन आपके मन को वही चीज चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जो सत्य व्यक्ति होता है वो अकेला खड़ा होता है, लेकिन जो झूठ वाला व्यक्ति होता है उसके साथ बहुत सारा झुंड होता है। क्योंकि सत्य व्यक्ति को अकेला चलने की हौसला है, हिम्मत है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो झूठ व्यक्ति होगा उसको बहुत सारे लोगों की जरूरत है। क्यों? क्यों जरूरत है? क्योंकि जो उसके साथी हैं वो भी वैसे ही हैं। लेकिन जो सत्य वाला साथी होगा उसके साथ क्यों कोई खड़ा नहीं होगा? क्योंकि उसके साथ भगवान सत्य खड़ा है। तभी हम देखो भगवान को टाइटल क्या देते, शिव को टाइटल क्या देते? सत्यम शिवम सुंदरम। बोलने को कुछ और भी बोल सकते थे हम, लेकिन हमने शिव के ऊपर यह टाइटल क्यों दिया? क्योंकि शिव ही सत्य है, क्योंकि उसे कोई शरीर नहीं है। वो अगर हमें ज्ञान सुनाता भी है तो शरीर का आधार लेता है। आज सोचो हमने क्या करना था, क्या कर रहे। हमें अपने घर के वातावरण को बहुत शुद्ध बनाना है और उसके लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने होंगे। पहले तो मुझे अपनी चेकिंग करनी होगी कि मैं घर में बैठकर जो मोबाइल में चीजें देख रहा हूं, भले वो कुछ भी है, क्योंकि मोबाइल में तो अच्छी चीजें भी आएंगी तो बुरी भी आएंगी, तो आपको बुरी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, तब आप अच्छी चीजों को देख पाएंगे। लेकिन जब आप बुरी चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छी चीजों को इग्नोर करेंगे, तो क्या होगा? आप पॉजिटिव बातों को खत्म कर रहे हैं, नेगेटिव बातों का आह्वान कर रहे हैं। आपके घर का माहौल कैसा बन जाएगा? क्या ऊर्जा वाला होगा? वो अगर उसमें थोड़ी बहुत ऊर्जा भी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार हम अपने घर की सफाई के लिए कितने प्रयत्न करते, हम झाड़ू भी रखते, पोछा भी रखते, उसकी झाड़ू, मान लो हम कचरा निकालने वाला भी रखते, तो सोचो कितनी चीजें हम रखते हैं अपने घर को क्लीन करने के लिए। फिर हम अपने घर की डस्टिंग करते, जाले उतारते, सब चीजें क्लीन रखते कि हमारे घर में कोई आए तो कोई ये ना कहे कि आपके घर में गंदगी है। जब आपको एक चीज का पता है कि हमारे घर में कोई आएगा, देखेगा कि इनके घर में गंदगी है, वापस कोई नहीं आएगा। तो उसी प्रकार सोचो कि आज मैं जिस भी आत्मा के पास बैठता हूं या जो भी चीज देखता हूं, क्योंकि आज देखो फिर भी लोग टीवी कम देखते क्योंकि हर एक के जेब में मोबाइल है, टीवी। तो हम कहीं भी बैठते हैं, जहां देखो घर में 4 सदस्य थे या 5 सदस्य, आज पांचों सदस्य एकजुटता में नहीं है, क्योंकि पांचों के हाथ में मोबाइल है और पांचों के मुख एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। किसी को कोई मतलब नहीं है कि मेरे साथ मेरे माता पिता बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं या कोई रिलेटिव आया है, किसी को कोई मतलब नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मोबाइल का यूज ना करो, क्योंकि मोबाइल हमारी सुविधा के लिए ही है। क्योंकि हम जब कई ऐसी मानसिक चीजों में दुखी हो जाते, परेशान हो जाते, मोबाइल की बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी है जो हमें वो चीज सुना देती है और हम उस चीज का खुद हल ढूंढ लेते हैं। तो सोचो कि ये छोटे छोटे प्रयास आपको जितने भी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, कम से कम उसका हमें ध्यान रखना है। क्योंकि हमारा भारत, हमारा संसार, हमारा विश्व शांति का कुंड तभी बनेगा जब हर एक एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी जोड़ेगा। जब एक घर दूसरे घर को एनर्जी देगा, दूसरा घर तीसरे घर को एनर्जी देगा, तीसरा घर चौथे घर को एनर्जी देगा, तो घर में रहने वाले इंसानों में भी तो एनर्जी आएगी। जिस प्रकार हम एक दीपक से अनेक दीपक जलाते, आज सोचो मुझे ज्ञान के आधार पर एक घर से अनेक घरों में रोशनी देनी है, और वो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन की रोशनी। क्योंकि आज हम घर में लाइटिंग लगा लेते हैं, दीपक जला लेते, सब चीजें कर लेते हैं, फुल रोशनी कर लेते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं फिर भी अंधेरा है। अंधेरा क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं रोशनी में लाना, लेकिन नेगेटिव वातावरण इतना पावरफुल है
कि पॉजिटिव होते हुए भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव किसने दिया है? नेगेटिव ने। इसीलिए थोड़ा सा अपने जीवन में परखने की शक्ति जरूर रखें कि आपको किस व्यक्ति के पास कब वातावरण नेगेटिव मिलता है। क्योंकि अगर आपका मेडिटेशन पावरफुल होगा, अगर आपका परमात्मा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, आपको फट से वहां पता चल जाएगा कि ये ऑरा मंडल या वातावरण नेगेटिविटी वाला है, वहां से हटना ही अच्छा है। तो हम कहीं दूर बैठकर उस जगह को पॉजिटिविटी दें, क्योंकि उस जगह पर बैठकर हम उसको पॉजिटिविटी नहीं दे सकते। जैसे देखो, साधु सन्यासी हैं, वो जंगलों में जाते थे जहां कोई नहीं होता था, वहां पर बैठ के वो सभी को पावर देते थे। हमने खुद देखा होगा ना। जैसे देखो, हमारे महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने चलते चलते एक पेड़ ढूंढा जिसके नीचे बैठ के पहले उन्होंने खुद तप किया और वहां बैठ के उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को वाइब्रेशन भेजे। आज हम जितनी भी गाथाएं सुनते हैं, सभी ने अलग से एक स्थान चुनकर वहां का वाइब्रेशन को चेंज किया। उसी प्रकार सोचो कि हमें अपने घर के वातावरण को भी परिवर्तन करना है, और वो परिवर्तन तभी होगा जब हम अपने घर के वातावरण को पॉजिटिव बनाएंगे। चेकिंग करो, थोड़ी सी परखने की शक्ति रखो, क्योंकि जब हमने उसको परखने की शक्ति ले ली कि हाँ यहां नेगेटिव है, और अगर मैं कुछ क्षण भी और बैठ गया तो मेरे अंदर भी वही चीज आएगी। जैसे मान लो सपोज आप किसी जगह जा रहे हैं और वहां पर कोई झाड़ू निकाल रहा है जिसमें बहुत सारी मिट्टी है, आप क्या करेंगे? अपने मुख को ढक लेंगे या वहां से अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ी है कि आप धूल में जाते रहेंगे। हम रास्ता चेंज करेंगे या थोड़े समय के लिए रुक जाएंगे। तो इसी प्रकार ये नेगेटिव बातों की धूल को हमें परखना होगा, क्योंकि जब हम उसको परख लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें बहुत सारे समाधान मिल जाएंगे। इसीलिए मुझे नेगेटिव बातों को अपने जीवन में नहीं लाना है। भले हमें आज देखो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी की मिल रही हैं, हम खुद कई चीजें ऐसी देखते हैं कि आज मानव कर क्या रहा है, किस चीजों को शेयर कर रहा है। वो मान लो किसी की इज्जत लूटी गई, शेयर हो रही है वो। अगर किसी के साथ घर में लड़ाई होगी, शेयर हो रही है वो। अगर किसी के घर में दंगा फसाद हो गया, शेयर हो रहा है। किसी की मारपीट मारा जा रहा है, तो हम उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, हम उसकी वीडियो बना रहे हैं कि हाँ उसको मारा जा रहा है, उसको तिरस्कार किया जा रहा है, भले वो नारी है या नर है। लेकिन थोड़ा सा सोचो, आप अपने एक स्वच्छ भारत में रहते हो, आपके हाथ में भगवान ने भारत की कमान सौंपी है, और इन्हीं हाथों से हम ऐसी नेगेटिव बातों को किसको परोस रहे हैं? क्योंकि अगर हम नेगेटिव बातों को किसी को परोसेंगे, रिटर्न वो मेरे घर में आएंगी, किसी के घर में नहीं जाने वाली। और आज कई बार देखो, हम अपने घर के लड़ाई झगड़े के माहौल को भी बाहर लेकर आते हैं। अब सोचो कि हमने अपने घर के लड़ाई झगड़े के माहौल को भी जब सोशल मीडिया पर डाला, क्या होगा? क्या उससे आपके घर का माहौल शांत होगा या और दूषित होगा? इसीलिए अपने घर के वाइब्रेशन को ऊर्जावान बनाओ, शुद्ध बनाओ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको अपने आप को परहेज करना है। जैसे एक डॉक्टर भी आपको कहता है कि आपको ये बीमारी है तो इन चीजों का परहेज रखें, इसी प्रकार हमें भी कुछ बातों का परहेज रखना बहुत जरूरी है। ओम शांति।